नमस्कार, मेरा नाम राज त्रिपाठी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप देख लीजिए मनीष कश्यप पत्रकार कम संगी ज़्यादा लगते हैं। मैं एक बात और भी कर देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप को चैलेंज कर रहा हूँ। आपके गाँव में दम हो तो उत्तर प्रदेश में आकर के रिपोर्टिंग करके दिखाएं। राज भाई, मनीष कश्यप से इतनी नफरत क्यों? हालांकि वो जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे आप सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं करते। वहाँ एक बात बताइए, जो देश में शांति का माहौल जो खराब करना चाहता है, जो शांति का माहौल खराब करने वाला व्यक्ति है, उसे आप महापुरुष, उसे आप अच्छा इंसान कैसे बता सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज हमारी टीम लखनऊ पहुंची है और लखनऊ में राज त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। वही राज त्रिपाठी जो मनीष कश्यप को लेकर के आजकल सुर्खियों में है। पूरी बात जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप से इतनी नफरत राज त्रिपाठी क्यों करते हैं। पूछना है, जानना है कि आखिर मनीष कश्यप से इतनी नफरत क्यों। तो पहले तो राज भाई, आपका हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और परिचय के साथ शुरुआत करें ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम कहाँ हैं और आप कौन हैं। उसके बाद हम सवाल आपसे पूछेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राज त्रिपाठी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मूलतः ज़िला जौनपुर का निवासी हूँ, लखनऊ में व्यापार करता हूँ जी। और सामाजिक गतिविधियों में हमारा हर तरीके से योगदान रहता है। जी। सामाजिक आंदोलन हो, सामाजिक लड़ाई हो, किसी प्रकार का भी जो गलत नीति है मैं उसका खुलकर विरोध करता हूँ और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। बिल्कुल। आपकी जो कार्यशैली है बेहद ही खूबसूरत है, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन राज भाई, मनीष कश्यप से इतनी नफरत क्यों? हालांकि वो देखिए, नफरत नहीं है जी। हमें। देखिए, मैंने बोला ना कि इंसान बुरा नहीं होता है, बुरा होता है तो उसकी सोच, जी। बुरी सोच होती है। इंसान बुरा नहीं होता। जी। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखने में अच्छा लग रहा हूँ, पर्सनालिटी आपकी की भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन अगर कहीं आपके मुंह से अभद्र टिप्पणियाँ निकल रही हैं, गलत लोगों के लिए गलत शब्द निकल रहा है, तो मैं तो मानूंगा कि आपकी नीयत जो है वो बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल। सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड कपड़े पहने हैं, आप स्टैंडर्ड गाड़ी से चल रहे हैं, आप स्टैंडर्ड जगह बैठे हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा शैली और आपकी सोच गंदी हो तो फिर आप ऐसे ही गंदे। ऐसा कहाँ लगता है कि मनीष कश्यप? मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ। देखिए, मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं, जी। बिहार का बेटा बताते हैं और ऐसी पत्रकारिता करते हैं कि जिस पत्रकारिता में मैं बात करूं कि वो पत्रकारिता कम गुंडाई ज़्यादा करते हैं। अच्छा। आप एक बात बताइए, किसी पत्रकारिता का मतलब होता है कि आप निष्पक्ष होकर के बात करें। जी। एक तरफा बात कौन सा पत्रकार करता है? फिर आप में और जो टीवी चैनल के गोदी मीडिया हैं उनके में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आप तो फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सरकार के ऊपर सवाल, जहां आपके, मैं बोल दूं सीधे सीधे मैं बात कर दूं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां पे आप सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं करते हैं, वहां पे अधिकारियों पे सवाल खड़ा करते हैं। और जहां भाजपा की सरकार नहीं है, आप वहां सीधे सरकार की रिलाई करते हैं। जैसे में कुछ जैसे इस तरह की कोई भी उनकी वीडियो हो जिसमें आपने इस तरह का देखा होगा? देखिए, मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं पत्रकार महोदय, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी। अभी मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो वैसी साहब को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। टी राजा सिंह को वो महापुरुष बता रहे हैं, टी राजा सिंह का समर्थन कर रहे हैं, टी राजा सिंह को बहुत बढ़िया बता रहे हैं। एक बात बताइए, जो देश में शांति का माहौल जो खराब करना चाहता है, जो शांति का माहौल खराब करने वाला व्यक्ति है, उसे आप महापुरुष, उसे आप अच्छा इंसान कैसे बता सकते हैं? जी। आप देख लीजिए, मनीष कश्यप पत्रकार कम संगी ज़्यादा लगते हैं। संगी मतलब? संघ से निकले हुए, आरएसएस का कहने का मतलब? आरएसएस के व्यक्ति हैं। अब आरएसएस के व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में, उनके खून में आरएसएस की विचारधारा चल रही होगी। अब आरएसएस की विचारधारा क्या है कि पूरी जनता को पता है, पूरे देश को पता है, आपको भी पता है। पत्रकार तो राज भाई, क्या वो आरएसएस से अगर निकले हैं मनीष कश्यप, तो क्या पत्रकारिता करने का उनको हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल हक है जी, लेकिन एक तरफा नहीं है। एक तरफा बिल्कुल नहीं। कहाँ से ऐसा लगता है कि आप एक बात बताइए कि अभी मान लीजिए जैसे किसी अभी मुस्लिम का फिल्म बाइकाट करने का आया, तो उन्होंने बाइकाट, इसका बाइकाट कर देंगे, उसका बाइकाट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी जगह जहाँ आता है वहाँ पे उनका कोई रोल नहीं रहता है। ये तो गलत है। आप एक बात बताइए कि मनीष कश्यप का पूरा नाम है त्रिपुरारी तिवारी। वो एक तिवारी, एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं।
मेरा सबसे पहले सवाल है मनीष कश्यप से कि आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपने नाम के बदल करके उनको मनीष कश्यप रखना पड़ा। भाई मैं राज त्रिपाठी हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मैं राज त्रिपाठी हूँ। हो सकता है राज भाई बिहार में कश्यप तिवारी को ही कहा जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, आप अपना पूरा नाम, अभी भारत की बहुत सारी जनता जो है इस कंफ्यूज में है कि मनीष कश्यप का असली नाम क्या है। आप नाम साबित रखिए ना आगे जी। आप उर्फ भी लगा सकते हैं, कई जगह लगाया जाता है, त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप लिख सकते हैं आप। लेकिन आपने त्रिपुरारी तिवारी का नाम एकदम से गायब कर दिया। आप अपने आप को मनीष कश्यप पूरा डाल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि कश्यप समुदाय को भी लेकर के आप आगे चल रहे हैं। आपके दिमाग में मुझे पत्रकारिता कम राजनीतिक षड्यंत्र ज़्यादा लगता है। भाई दिमाग से तेज है। जैसे आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करते हैं वो, बिल्कुल करते हैं। लेकिन मुसलमान लड़कों के लिए भी अभी हाल ही में एक सरफराज एक लड़का था जिन्होंने छोटी सी रिपोर्टिंग की थी, लकड़ी का माइक बना करके वायरल हो गया था। उनको उसके घर जा करके मनीष कश्यप ने उसको अपनी इच्छा शक्ति से उसकी मदद किया था। ऐसा है जी, हाथी के दांत खाने के कुछ और, अच्छा, और दिखाने के कुछ और होते हैं। आप एक तरफ दूसरों को खुश करते हैं, वही अंदर ही अंदर आप उसके खिलाफ षड्यंत्र चाल रखते हैं। तो ये भी तो देखना जरूरी होता है। कहाँ से ऐसा लगता है कि जनता जागरूक है, सब समझते हैं, सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं, क्योंकि आज का जो माहौल है वो डर का माहौल है। आज कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल देगा तो जेल जाने का डर रहता है। तो कई सारे लोगों के दिमाग में डर का माहौल बना हुआ है, कोई नहीं बोलना चाहता, जानता सब, समझता सब जी, बोलना कोई नहीं चाहता, खुलकर बोलना। ऐसा कहाँ लगता है कि मनीष कश्यप हिंदू मुस्लिम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे मैं भी बता दूं कि शाहरुख वाले मैटर में झारखंड में गए, दुमका वाले मैटर में अभी हाल में ही उन्होंने शाहरुख को पहले ही बता दिया कि उनको फांसी होनी चाहिए, वो आरोपी हो गए। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो जांच चल रहा है, मांग तो नहीं होनी चाहिए, अभी तो जांच चल रहा है। लेकिन आप एक तरफा जो है इस प्रकार का बयान, शाहरुख ने ऐसा कर दिया, शाहरुख ने वैसा कर दिया, शाहरुख को फांसी होनी चाहिए, मैं फांसी की मांग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप पत्रकार है महोदय, आप क्या मांगते हैं? आप सवाल करिए, सरकार से सवाल करिए। न्यायपालिका है, न्यायपालिका सजा दे देगी कि आप सजा दे देंगे? लेकिन देखा गया है वो अधिकारियों से सवाल करते हैं और विभाग सवाल करते हैं। देखिए ऐसा है, माइक हाथ में आ जाने से हर कोई पत्रकारिता तो कर लेता है, लेकिन निष्पक्ष मैं बता रहा हूँ ना, निष्पक्ष जो बात होती है, जैसे मैंने बताया अधिकारियों से बात करना हो, भाई मेरे सामने गलत होगा मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करेंगे, मैं गलत रहूंगा तो अभी मुझे गलत ठहराएंगे, बिल्कुल। तो वो एक अलग मैटर है। देखिए वो मुद्दे की राजनीति करें या मुद्दे पर पत्रकारिता करें, वो उनका अपना विशेष है, लेकिन जो ये दो समुदायों के बीच में नफरत बांटने का काम करते हैं, ये गलत है, ये ना करें। थोड़ा सा इसे समझाइए, थोड़ा सा इसे संक्षेप दीजिए कि आखिर कैसे राजभाई कैसे वो। देखिए अभी इसमें मैं आपको, मेरा फोन जो अभी स्विच ऑफ हो गया है, इसमें कुछ क्लिप होता मैं आपको दिखाता जी। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो उनके ट्रेंड चल रहे हैं, आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा, होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको दिखा दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल दिखा दीजिएगा। मनीष कश्यप एक तरह से देखिए अयान वाला मामला था, उसमें भी उन्होंने बहुत घोटाला किया है। अब कैसे किया ये मत पूछिए, लेकिन उन्होंने किया। अच्छा, सभी आप मानते हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? बिल्कुल। कितना आपके आइडिया से कितने घोटाला ये मैं आपको अमाउंट तो नहीं बता सकता, नियर अबाउट तो कुछ नहीं, नियर अबाउट भी नहीं बताऊंगा, ठीक ठाक किया है। अच्छा, ठीक ठाक इतना किया है कि अपना चैनल अपना खर्चा बढ़ा आराम से। कहाँ से किया, कुछ तो आइडिया होगा ना, जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया से ही उन्होंने पैसे एक्सेप्ट किए या फिर किसी और फंडिंग? अच्छा, क्राउड फंडिंग उसके माध्यम से। हालांकि उस मामले में उन्होंने बहुत कोशिश किया था फैंस की इलाज करवाने के लिए रिपोर्टिंग के दौरान। देखिए अब अंदर की बात है, यहाँ पर खुलकर बताना मैं कुछ नहीं समझता। अच्छा, क्योंकि सामने जनता सब जानती है। आरएसएस से निकल करके वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब है। हाँ, लेकिन फैन फॉलोअर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए पसंद कर रहे हैं तो विरोध भी तो कर रहे हैं। आप ये देखिए विरोध किस चीज का, विरोध थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर कुछ लोग फेमस हो जाते हैं तो कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं। आप कहीं ना कहीं पीछे कुछ गलतियां करके निकलेंगे जो आगे चल कर आएंगे। अब मैं किसी इमारत को किसी नीयत से बना करके खड़ा कर रहा हूँ और मेरी नीयत में खोट है तो इमारत बन जाने दीजिए, मेरी नीयत को तो साफ साफ पता चल ही जाएगा। जी बिल्कुल। आज आप नहीं तो मेरे साथ में चलने वाला बता देगा कि राज भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस नीयत से बना रहे हैं। तो विरोध तो हमारे अपने लोग ही कर देंगे, नीयत साफ होना चाहिए।
कुछ उनके ऐसे पॉइंट्स बताइए जो जहाँ आपको लगता है कि वो बिल्कुल गलत होता है, वो रिपोर्टिंग के दौरान बिल्कुल गलत करते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान क्योंकि मैंने मैं जो बता राज भाई दूं, देखिए देखिए आपके उनकी भाषा शैली में क्या है कि पत्रकारिता तो एकदम नहीं अच्छा लगती है, अच्छा गुंडई ज्यादा झलकती है। हम्म, आप इतनी शालीनता के साथ बात कर रहे हैं, ये होता है पत्रकारिता। अब यही कह दीजिए कि आप ज्यादा बोलेंगे मैं आपकी रिलाई कर दूंगा, आप कैसे नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा, दबंगई दिखाएंगे। जी तो आप ये समाज में क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम पावरफुल हैं, माइक के सामने मीडिया है तो हम कुछ पावरफुल बन जाएंगे, हम कुछ भी कर देंगे। जी भाई आपका भी तो एक सीमित है, बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज आपका की भी एक एक सीमा दायरा है। दायरा आप पत्रकार हैं, सामने वाला अधिकारी है। बिल्कुल वो भी ऐसे नहीं अधिकारी बन गया है कि फॉर्म भरा तुरंत डाल दिया तुरंत हो गया। ये पढ़ लिख करके पढ़ाई लिखाई करके ट्रेनिंग करके गया। जी तो आप माइक के सामने एक आज के दौर में एक बड़ा फेम चल गया ये बात का कि कहीं अगर अधिकारी के सामने आप लड़ रहे हैं और माइक में थोड़ा आगे तो आप दिखा देते हैं, देखिए मैं कप्तान से लड़ गया, मैं सीओ सिटी से लड़ गया, मैं कमिश्नर से लड़ गया, और ये बना करके लोग अपने आप को एक नेता वाली छवि टाइप दबंग वाली कि मैं तो किसी से नहीं डरता, मैं तो ये कर दूंगा, मैं यो कर दूंगा। ये चीजें बड़े आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। तो आप ये समाज में दिखाते हैं, ठीक है, अधिकारी से सवाल करिए, आपको जानकारी है आप पूछिए जा करके, उसके ऊपर के अधिकारी को जाइए। लेकिन आप माइक जबरदस्ती ठुसेड़ करके आप दबंगई वाले स्टाइल में करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता, मेरी निजी विचार, मुझे तो नहीं लगता कि ये पत्रकारिता है। और वही मैं कह दूं कि माइक उतार करके मैं कह दूं कि अब आइए माइक उतार दिया, अब आइए गुंडई करते हैं, तो ये थोड़ी होता है। पत्रकार सामने अधिकारी भी यही सोचता है कि ठीक है भाई आप पत्रकार हैं, अच्छे चैनल हैं, आपके अच्छे व्यूज हैं, वो भी संयम रखता है कि भाई हम ऐसा कुछ ना बोलें। आप चाहते हैं, आप पत्रकारिता में इतने उतावले हो जाते हैं कि सामने वाले का आप चाहते हैं कुछ ना कुछ गलती करे, उस पर हम ठोकें। आप तो सामने वाले को मजबूर भी कर देते हैं कि कुछ गलती जो उसकी हाथ से हुई है वो और गलती करे। बिल्कुल राज भाई, सोशल मीडिया पे आपकी भी वीडियो आजकल ट्रेंड पे चल रही है, खास करके मनीष कश्यप को लेकर के। जो मैंने जो वीडियो देखा था और मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए, हो सकता है कुछ और आप बताएं उनके बारे में, इनके बारे में, मनीष कश्यप के बारे में। जो मनीष कश्यप के बारे में मैं ज्यादा बहुत कुछ नहीं जो मनीष कश्यप के बारे में जो आपने वीडियो जो आपने किसी गाड़ी में बैठ करके आपने जो लाइव हुआ था और आपने जो बातें की थी, उसमें मेरे हिसाब से लगता है कि अभद्र भाषा का प्रयोग आपने भी किया है मनीष कश्यप को लेकर के ही। तो ये कहाँ तक किस नजरिए से देखते हैं, क्या सही था इस तरह से बात करना? देखिए ऐसा है जी, मेरी नीति है, देखिए हमारे कहने का मतलब मेरी नीति भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा। नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरी नीति है जैसे को तैसा। अच्छा, ये मेरी नीति। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे लोग हैं पहले प्यार से बात करते हैं, हमने बहुतों से प्यार से बात किया है। प्यार से बात करने पर सामने वाला आदमी थोड़ा सा वो समझने लगता है, तो हम जो जिस भाषा में बात करता है हम उसको उसी भाषा में समझते हैं। अगर वो गलती करेंगे तो आप भी गलती नहीं, तो हमने आपसे क्या कहा अच्छा कि आप एक बात बताइए, आपके मुंह पे गाली चल रही है, हम आपको भैया भैया कर रहे हैं, आप नहीं समझेंगे, लेकिन उसी गाली में मैं क्रॉस गाली दे दूंगा, आप कहेंगे कि मेरे को कौन गाली दी, मेरे को कौन गाली दी, आप तुरंत ध्यान देंगे। लेकिन वही सब लोग अगर आपको समझाते हैं कि भैया मत दीजिए, भैया मत दीजिए, तो आप वहाँ और चढ़ेंगे, अरे सब लोग रहे हैं मैं और दूंगा, मैं और दूंगा। लेकिन वही क्रॉस गाली आ जाती है तब फिर आपको लगता है यार मैं दे रहा हूँ ये भी दे रहा है, तो सामने से कम हो जाता है। कि सामने भी दे सकता है, ऐसा नहीं आप रिलाई कर सकते हैं तो हम रिलाई नहीं कर सकते, हमको भी रिलाई करने आता है। लेकिन जब हम रिलाई करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल रिलाई होता क्या है। जैसे आप सामने वाले की करते हैं, जो सामने वाले की बैंड बजती है वही सामने वाला आपकी कर रही है। जब आपकी बैंड बजेगी, जब आपको नुकसान होगा, उस नुकसान को आप जब भापेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं समाज में जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। क्या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें समाज में द्वेष भावना उत्पन्न हो, जो है नफरत उत्पन्न हो, विरोध उत्पन्न हो, तो आदमी वहाँ से सतर्क हो जाता है, फिर चीजें नहीं करता। हिंदू मुस्लिम की बात में अगर किया जाए, पत्रकारिता के माध्यम से आपने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उसमें जैसे अभी हमारी पहले बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि कोई मुस्लिम लड़का गलती करता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि उनकी एक दो वीडियो थी, जैसे मैं बता रहा हूँ मैंने देखा था, जिसमें मैंने एक चीज ये देखा कि जैसे कोई हिंदू समुदाय का लड़का है किसी मुस्लिम समुदाय के साथ कुछ बातें हो जाती हैं, तो वहाँ इनका बयान रहता है कि इस मंचले ने ऐसा किया है, जांच होनी चाहिए, जेल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो होता है वो होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं वही मुस्लिम समुदाय का लड़का होता है फिर इनका पारा गर्म हो जाता है। फिर इनके मुंह से एक वीडियो में मैंने कटुआ शब्द का इस्तेमाल देखा, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये संविधान में भी नहीं। आप इस
शब्द का लेकर के कि कटुओं को बैन करो, उनका बहिष्कार होना चाहिए, मुस्लिम है ये ऐसे वो ऐसे, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं मुसलमानों को ये बोलने वाले? आपको इतनी आज़ादी मिल गई है कि आपको देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अब आपके मन में जो आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, वो नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, वो मायने रखते हैं। हालांकि देश को आजाद कराने में मुस्लिम समुदाय का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, लेकिन ये आरएसएस के लोग समझे तब ना। ये आरएसएस के लोग समझते नहीं है। आरएसएस की विचारधारा बड़ी खतरनाक विचारधारा। मुझे पता है कि मैं बोल दूंगा तो कई आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस वाले देखेंगे, दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं आरएसएस का पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं महात्मा गांधी को मानने वाला हूँ। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित अगर हो जाए तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा, आप बताइए? हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा? ये देश लोकतांत्रिक देश है। आपकी जो बात है जैसे है कि मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित, हिंदू और एक बात बताइए, और कितना हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे? देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का बड़े पदों पे बैठे हिंदू हैं, लगभग 95% हिंदू हैं। और कितना हिंदू राष्ट्र है? फिर भी हिंदू हर जगह अधिकारी बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं। आपकी आबादी भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा आबादी ये बातें हमने भी हिंदू है। तो फिर आपको हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत पड़ेगी जब आप एक हैं, आपकी संख्या ज्यादा है? फिर आपको क्या जरूरत पड़े हिंदू राष्ट्र की? आप ये बताइए कि देश के प्रमुख सर्वोच्च पद पर अगर कोई मुसलमान बैठा होगा, नहीं बैठा है। सही बात। कम से कम 95% मुख्यमंत्री हिंदू हैं, उनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, देश के कैबिनेट में भी सबसे ज्यादा हिंदू हैं, हर जगह अधिकारी हिंदू हैं। फिर भी हिंदू खतरा है। फिर भी हिंदू खतरा है? कहाँ खतरा है? किस चीज से? और अगर है तो क्यों? खतरा सिर्फ छोटे लोगों पर, बड़े तबके के लोग आराम से डिस्को में बैठ करके, पब में बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, उनको खतरा नहीं है। नेताओं को खतरा नहीं है, जिनको लड़ाया जा रहा है उनको खतरा है। इस बात को जनता को समझना चाहिए। जनता जल्दी उतावले में आकर के लड़ाई पीट करने लगती है। किसी नेता के लड़के को आपने तलवार उठाते देखा है? नहीं देखा। वही ब्लॉक स्तर के एक छोटे से कार्यकर्ता को हाथ में बंदूक, हाथ में पिस्टल, हाथ में तलवार उठाते दिख जाएंगे कि हम धर्म की रक्षा करें। तो क्या लगता है कि लोग करवाते हैं? कि बिल्कुल करवाते हैं। जो आरएसएस के लोग हैं वो नहीं, आरएसएस के लोग नहीं, जो उपद्रवी लोग हैं। उपद्रवी हर पार्टी में हो सकते हैं, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, उपद्रवी हर पार्टी में हो सकते हैं। झारखंड के दुमका में 15 दिन के अंदर 2 कांड हुए, जिसमें मुख्य आरोपियों का नाम एक मुस्लिम वर्ग से जुड़ कर देखा गया। आरोप लगा कि ये जो अंकिता सिंह के साथ जो कांड हुआ, देखिए अंकिता सिंह के मामले में, और एक लड़की थी उसके साथ के मामले में बता दूं, हमारे अभी विनय दुबे जी कल गए हुए हैं, सारी जानकारी ले रहे हैं। और हमारे एक साथी और हैं निशान वर्मा जी, जो पेशे से एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, साथ ही वकील भी हैं, वो अंकिता सिंह का केस हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, शाहरुख का केस हैंडल कर रहे हैं। उनसे प्राप्त जानकारी मिलेगी तो मैं आपको जानकारी साझा करूंगा कि अभी उनके मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो वो लोग जांच ही कर रहे हैं, कल ही गए हुए हैं। तो अंकिता सिंह मामले में क्या है क्या नहीं है, ये को उनको जानकारी मिलने के बाद जैसे देखते हैं अंकिता सिंह का। देखिए नजरिया देखिए, जिस छोटी मोटी चीजें सामने निकल कर आई हुई है, छोटी चीजें कि अंकिता सिंह को जलाया गया है, जहाँ तक मुझे मालूम है बोला गया है कि पेट्रोल फेंका गया है उनके ऊपर, ये कमरे में सोई हुई थी। जांच के अनुसार पता चला कि भाई अगर देखिए जैसे कोई जंगला है, मैं यहाँ पेट्रोल फेंक रहा हूँ शीशी में भर करके, कहीं ना कहीं इसका हिस्सा जलेगा, इसके अंदर के भी हिस्से जलेंगे, जहाँ जहाँ उसकी छींटे जाएंगी वहाँ वहाँ जलाव होगा। लेकिन जो उनकी टीमें हैं, जो सरकार की टीमें जो जांच कर रही हैं, उस जांच में जहाँ का जिक्र हुआ है कि यहाँ पेट्रोल फेंका गया है, वहाँ ऐसी कोई चीजें पाई नहीं गई है कि हाँ यहाँ से कोई फेंका जाएगा तो जला जाएगा। इसमें बड़ी साजिश है, गहराई तक जाएंगे। अगर थोड़ा सा आपकी बातों पर विचार किया जाए तो ऐसे इसमें लग रहा है कि शाहरुख निर्दोष है। देखिए शाहरुख निर्दोष है, दोषी है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। अंकिता सिंह और शाहरुख एक दूसरे को पहले से जानते थे, कई सारे उनके फोटो वायरल हुए हैं सोशल पहले मीडिया से ही। हालांकि उनके पिताजी ने इसको इग्नोर कर दिया था कि फोटो एडिट किया गया, लेकिन उनके पिताजी तो कहते हैं अंकिता सिंह के पिता की ये फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर बदनाम किया जाएगा। ऐसा है, कुछ चीजें एडिट होती हैं, हर चीजें। मैंने क्या बताया, ताली एक हाथ से बजती है, दो हाथ से।
कोई आज की डेट में ऐसे किसी के लिए जान नहीं ले लेगा, ऐसे किसी के लिए जान नहीं ले लेगा। राह चलते किसी के लिए तो कुछ होगा नहीं, एक तरफा तो कुछ होता नहीं, दो तरफे में ही होता। हाँ ये ठीक है, रिलेशनशिप रहता है 1 साल 5-6 महीना 1.5 साल 2 साल, उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आती है तो उसमें आदमी थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये नहीं है कि एक तरफा ही मामला है। लेकिन प्यार मोहब्बत में अगर इस तरह का घटना को अंजाम देखिए देना है, ऐसा है, मेरा मानना है कि ये इनका व्यक्तिगत मामला था, कुछ उपद्रवियों ने इसको राजनीति का शिकार बना दिया है। अच्छा। क्योंकि शाहरुख कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समुदाय से आता है और कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय से है तो जाहिर सी बात है देश का माहौल तो खराब करना ही, एक मुद्दे को तो मुद्दा देना है। देश में कोई भी आदमी बेरोजगारी पर बात नहीं करेगा, विकास के मुद्दे पर तो किसी को भी बात नहीं करना, सबको साफ सूझ जाता है। जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आती है वहाँ आदमी इंटरेस्ट लगाने लगता है, जो कि ये सबसे बेहद गलत है। जो सोशल मीडिया पे आपका इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ये कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे ऐसा है? मनीषा वाल्मीकि जो थी, हाथरस की जो कांड हुआ था, मैं उसमें गया था, उनके लिए आवाज उठाया था। क्या वो मुसलमान थी? मैं उनके जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मुसलमानों के पक्ष में बात करता हूँ तो ये बताइए कितने हिंदुओं के पक्ष में इन्होंने बात किया। अगर मेरी वीडियो नहीं देखे होंगे, मैंने तो कई सारे हिंदुओं के लिए आवाज उठाया है। ये बता दें कि ये कितने हिंदुओं के लिए आवाज उठाए, किसके लिए खड़े हुए, किसके घर गए हैं। मेरा सवाल है इन लोगों से जो सवाल मेरे ऊपर दाग रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ और किसी और कौन से ऐसे पत्रकार हैं जिनको आप थोड़ा सा इस नज़र से देखते हैं जिस तरीके से? देखिए बहुत सारे गोदी मीडिया के सारे पत्रकार हैं जी, और चैनल पे अगर आपके माध्यम से गाली भी दे दूंगा ना तो भी दिक्कत हो जाएगा, चैनल को आपके दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों का नाम, एक तो मैं आपको बता दूं, वो जो गोस्वामी है, क्या नाम है उसका, अर्णव गोस्वामी, मैं उसको एकदम घटिया आदमी समझता हूँ। वो आदमी पत्रकारिता के लायक नहीं, बस उस आदमी को बैठा दिया गया। कई सारे पत्रकार हैं। थोड़ा सा मुझे एक बात समझाइए कि मनीष कश्यप, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपके मनीष कश्यप के बारे में अभी मैं आपको 1-2 दिन में हमारी एक वीडियो और आने वाली है, सस्पेंस है। मनीष कश्यप के बारे में आधी जानकारी उसमें मिला है, पता चलेगा। यानी अभी पब्लिक को पार्ट 2 देना है, ये तो पार्ट 1 था जी, मैंने इसमें बता रखा था कि और अभी पार्ट 2 पार्ट 3 होने वाला है, खुलासा करने वाले हैं। अभी खुलासा करने वाले हैं। ये तो अभी तो थोड़ा छोटा सा मैंने क्या थोड़ा सा ट्रेंड बताइए, कुछ थोड़ा सा ट्रिक दीजिए कि खुलासे में क्या होने वाला है, कुछ आइडिया? खुलासे में क्या आप साबित कर देंगे इसकी कि मतलब ये आरएसएस का बंदा है और बिल्कुल आरएसएस का बंदा है, साबित तो पहले ही हो चुका है। ये आरएसएस के लिए काम कर रहा है। ये सोच, इसकी सोच क्या है, ये समाज में क्या करने के लिए आया, मैं ये साबित कर दूंगा। अच्छा, मैं पार्ट 2 में ये साबित कर दूंगा। मेरा सवाल है कुछ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि त्रिपुरारी तिवारी को क्या जरूरत पड़ गई मनीष कश्यप बनने की। भाई मैं राज त्रिपाठी से अगर मैं राज यादव बन जाऊं और मैं अपना त्रिपाठी नेम ही भुला दूं, जो मुझे लोग मेरे घर वाले नाम जानते हैं, जिन्होंने मेरे नाम दिया, नामकरण हुआ, वो लोग भूल जाएं, राज यादव या राज कश्यप या कुछ भी रख दूं, इसमें भी तो एक राज है ना कि आपने इस नाम को इस नाम क्यों रखा। और कुछ चीजें और भी निकल कर आई हैं, वो सस्पेंस है, वो वीडियो में आपको दिख जाएगा। मनीष कश्यप पत्रकारिता के साथ साथ जैसे थोड़ा सा ये लगता है आपके हिसाब से कि वो राजनीति में भी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मंत्री बनने का उनका सपना, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा भी तो करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? समाज सेवा भाई देखिए, मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे रिपोर्टिंग के दौरान, मैं जो है उन्होंने छोटे छोटे जो बच्चे जो भीख मांगते हैं उनको हेल्प करते मैंने देखा है। ये तो हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में क्या हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, हेल्प करना भी चाहिए। मैंने क्या बोला ना, मनीष के सारी चीज़ों का मैं विरोध नहीं करता हूँ, पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता वो करें, अच्छी बात है। ये जो दोगलाई वाली पत्रकारिता है, ये ना है, इसमें मुझे दिक्कत है। मुझे क्या, देश के करोड़ लोगों को दिक्कत है। आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, सही रिपोर्टिंग कीजिए। आप वही फैसला सुना देते हैं, फलाने गलत है, दिखाने सही। आप कौन होते हैं सुनाने वाले? फैसला सरकार सुनाएगी, फैसला जांच करेगी, शासन प्रशासन है वो जांच करेगी, उससे रिपोर्ट आएगा तो आप बता सकते हैं कि सरकार की तरफ से आई रिपोर्ट में पता चला फलाने दोषी जी, तब आप कहिए। आप पहले ही बता दे रहे हैं फलाना गलत है, इसको उसके बारे में इतनी मार्केटिंग कर दे रहे हैं, कल को मान लीजिए जिसके बारे में ये मार्केटिंग कर दी है कि ये दोषी है, कल को निर्दोष निकल जाए तो क्या ये झुक करके माफी मांगेंगे? उस व्यक्ति से मांगेंगे कि भाई साहब
सरकार ने तो आपको निर्दोष साबित कर दिया और मैंने आपको दोषी साबित कर दिया। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि व्यक्तित्व पे सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले उसको बदनाम किया। अब बदनाम करने के बाद सरकार की जांच ने उसको निर्दोष साबित कर दिया। खिसिया जाएंगे ये किस मुंह से जाएंगे? तो पहले तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सही है कौन गलत। वो सरकार डिसाइड करेगी। न्यायपालिका है, पुलिस है, कोर्ट है, जज है, ये सब भी है सरकार में, देश में। इनका भी अहम रोल है। आप नहीं जज बैठ गए हैं कि हाँ नहीं आप जांच कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, केस आपको पता चल जाएगा। ये आती हैं पत्रकारिता जैसे होनी चाहिए वैसे करनी चाहिए। जैसे आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा राज भाई की ऐसा आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनको पत्रकारिता करना चाहिए? हो सकता है उन्हें समझ में न आया, हो सकता है नहीं, वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत समझदार हैं, हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी विचारधारा क्या है, मैं देश में सभी को एक साथ चलने की बात करता हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ। मेरे लिए हिंदू भी मेरा भाई है, मेरे लिए मुस्लिम भी मेरा भाई है, मेरे लिए सिख भी मेरा भाई है, मेरे लिए दलित भी मेरा भाई है। मेरे लिए देश के 133 करोड़ लोग जो हैं उस सब मेरे भाई। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी के जाति से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे किसी के धर्म से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इंसान बुरा होता है, आप उसको टारगेट कीजिए, पूरी कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। आप ये कहिए कि एक राज त्रिपाठी बुरा हो गया तो आप पूरे ब्राह्मण समाज को आप टारगेट करने लगे। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप जो गलत है उसको बोलिए, आप कौम को मत बोलिए। आप किसी का इशारा लेके मत बोलिए कि वो ऐसा था वो ऐसा था। जो गलत है उसको बोलिए गलत। आप दूसरों को गलत नहीं बोल सकते हैं। आप जो गलत है उसको गलत बोल सकते हैं, जो गलत है नहीं उसको आप गलत बनाते चल रहे हैं। आप किसी को भी आतंकवादी कह दे रहे हैं और किसी को भी आप अच्छा आदमी बता दे रहे हैं। तो ये चीजें गलत हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मनीष कश्यप का तो मकसद है बिहार को बिल्कुल सही तरीके से पटरी पे लाना है। उनका मानना है कि बिहार को सही पटरी पे लाना है। रिपोर्टिंग के माध्यम से ही वो करना चाह रहे हैं कि बिहार को सुधारना है। तो मनीष कश्यप ये पढ़ लें कि आने वाले समय में हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ पत्रकारिता करेंगे। इसकी गारंटी दे सकते हैं या इसकी गारंटी आप दे सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि वो सिर्फ पत्रकारिता करेंगे, नेता आने वाले समय में तो कुछ भी कोई कर सकता है। आने वाले समय में वो नेतागिरी करेंगे। सामने चुनाव है, आप देखेंगे। एक विधानसभा गया है, हो सकता है दूसरी विधानसभा में ये टिकट मांग सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आइडिया है कि किस पार्टी से उनको टिकट मिल सकता है? अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके हिसाब से अगर क्या लग रहा है? आदमी निर्दलीय भी लड़ सकता है, आदमी भाजपा से भी लड़ सकता है। ज्यादा फोकस तो भाजपा ही से होता है जी। आदमी जाएगा भाजपा में, कुछ पाने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है। दिखा रहे हैं, अपना काम बेखूबी से कर रहे हैं। टिकट चाहिए ना कुछ तो कराना पड़ेगा। राज भाई एक बार थोड़ा सा एक बात इमेजिन करिए, अगर मेरी जगह यहाँ पे मनीष कश्यप होते तो आप कैसे बात करते भाई? तब तो फिर मेरा बात करने का लहजा बदल जाएगा। जैसे क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे जवाब मैं दे रहा हूँ। मनीष कश्यप रिलाई की भाषा करते हैं, मैं उनकी पेलाई की भाषा करता हूँ। मेरी भाषा तुरंत मेरे वॉइस टोन चेंज हो जाता है। और कहना नहीं चाहता हूँ कि हो सकता है कि उनकी बातों में मेरे बातों में हाथापाई भी हो जाता है। उनकी पत्रकारिता से इतनी नफरत है? पत्रकारिता से उनकी सोच से नफरत, उनकी भाषा शैली से मुझे नफरत। सम्मान दे, कोई भी हो सम्मान देना चाहिए। आप माइक पकड़ लेते हैं तो आप लगते हैं कि बस आप इस्मार खान हो गए। अब आपने सामने वाले कुछ समझते ही नहीं। आपने नीतीश कुमार का इंटरव्यू लिया? आप आइए यूपी में योगी जी का इंटरव्यू लीजिए। आप तो हर जगह दिखाते हैं। आप मुख्यमंत्री का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? बंगाल में जाइए, ममता बनर्जी का इंटरव्यू लीजिए। आप खाली अधिकारियों को टारगेट में बने रहते हैं कि नहीं ये है, और आप सरकार को गलती कराएंगे। अगर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार से सवाल भी करिए। तो क्या लगता है कि नेताओं से डरते हैं? नेताओं से नहीं डरते हैं, वो जानते हैं नेता नगरी क्या चीज होती है। बहुत सारे नेता उनके टच में है, ऐसा तो है नहीं कि नेता नगरी उनके टच नहीं होती। और संघ से निकले हैं व्यक्ति तो भाई जाहिर सी बात है कि भाजपा से ऊपर से लेकर नीचे तक सबका संपर्क होगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड सन ऑफ बिहार ऑफ मनीष कश्यप। सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ नागपुर। अच्छा, नागपुर से निकल कर आए? नागपुर से सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ नागपुर। जहाँ से आरएसएस के एजेंडे तैयार होते हैं, जहाँ से एजेंडे तैयार होते हैं वहाँ से। मैं एक बात और भी कर देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर में दम हो, माफी चाहूँगा जी मनीष कश्यप को बोल रहा हूँ, अगर आपके
में दम हो तो उत्तर प्रदेश में आकर के रिपोर्टिंग करके दिखाएं। और मेरा सवाल है कि यहाँ की सरकार से सवाल पूछें तो मैं मानूंगा कि ये एक असली पत्रकार है, नहीं तो मैं इनको दलाल मानूंगा। दो पत्रकार। तो आप समझ सकते हैं राज त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, और इनकी जो बातें हैं वो चाहते हैं कि मनीष कश्यप हर उस व्यक्ति से सवाल करे जो शासन सिस्टम, जो देश के सिस्टम को चला रहा है, केवल अधिकारियों से नहीं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी एक और शख्स के साथ। अब तक के लिए चाहे इजाजत, लेकिन अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि मनीष कश्यप के प्रति जो राज त्रिपाठी कह रहे हैं वो कितना गलत है और कितना सही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।